कैसा लगा हमरा ये अ, हमरा क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको? बेडरूम हाँ, कैसा लगा? बढ़िया है। बढ़िया है? है? ये आवाज सुन रही हो? हाँ? देखो कैसी भयंकर बरसात हो रही है। हाँ? बिजली भी कड़क रही है और तुम डर के मारे हमसे लिपट ही नहीं रही हो। हाँ? आओ ना, आओ आओ। क्या कर रही हो? कितना तड़पाओगी तुम? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। खटखटाने दस साले। आप देखिए ना। होगा कोई शराबी कबाबी। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम तो है। डरने की क्या बात है? हम हैं। इसकी तो हम आते हैं। कोई लड़की यहाँ से गुजरी। कौन लड़की? जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। अरे बाबू साहब, ये लड़कियों का बाजार है। यहाँ रोज लड़कियाँ कितनी आती जाती हैं। अरे भाई साहब, आप पान खाइए ना। अरे बाबूजी, सुमन, क्या हुआ? दीदी वो सदन। सदन? कौन? दीदी कौन है ये? सुमन? ए सुमन, क्या हुआ? बता, कौन था वो? चुप। क्या हुआ? बताओ सुमन। बहुत चाहता था वो मुझे। ब्याह होने वाला था हमारा। तुमने पहले कभी मुझे बताया नहीं। जरूरत ही नहीं पड़ी। मगर आज जब मैंने सदन को देखा तो सारी पुरानी यादें लौट आई। वो घर का आंगन, माँ, भाऊजी, शांता और सदन। उस रोज पहली बार मैंने उसे देखा। क्यों, पसंद आई? बहुत अच्छी है। सदन बेटा, हाँ तुम ही लड़की से कुछ पूछ लो। जी, मैं। हाँ बेटा, तुम विमल के सबसे अच्छे दोस्त हो। उसकी पसंद नापसंद ये सब तुमसे ज्यादा कौन जानता है। बस ये समझ लो, विमल के लिए लड़की तुम्हें पसंद करनी है। अब जो भी सवाल करना चाहो तुम कर लो। सुमन जी, देखने में तो आप बहुत ही सुंदर हो। मैं तो समझता हूं कि मेरा दोस्त बहुत ही किस्मत वाला है कि उसका रिश्ता आपसे होने जा रहा है। फिर भी चाचा ने पूछने के लिए कहा है, इसलिए पूछ रहा हूं कि पति को परमेश्वर क्यों कहा गया है। जिस तरह ईश्वर हम सबकी देखभाल करता है, हमारी जरूरतें पूरी करता है, उसी तरह एक पति अपने पत्नी की जीवन, उसके मान सम्मान की रक्षा करता है। इसलिए हम पति को परमेश्वर कहते हैं। शाबाश बिटिया, शाबाश। क्यों सरन, बिटिया ने सही जवाब दिया ना? जी बिल्कुल, ऐसा जवाब तो मैंने भी नहीं सोचा था। बेटा,
तुम भी विमल से कुछ सवाल पूछना चाहो तो पूछो। अरे छोड़िए भी इन लोगों को। लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, बस रिश्ता तय हो गया। बेटी तुम अंदर जाओ। आइए हम लोग भी कुछ जरूरी बातें कर लें। आइए। घर तो बड़ा शानदार है आपका। सरकारी है, रिटायर होंगे, छिन जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि विमल अब तक 50 रिश्ते ठुकरा चुका है, पर आपकी लड़की को देखते ही पसंद कर लिया। आपकी बिटिया है बड़ी भाग्यशाली। सही फरमाया आपने, लेकिन जो मेरी बेटी से ब्याह करेगा वो भी कोई कम तकदीर वाला नहीं होगा। मेरी बेटी भी लाखों में एक है। अरे बेटी की शादी के नाम पर तो बाप का कचूमर निकल जाता है, इसीलिए मैं भी दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन पिछले ही साल अपनी बड़ी बेटी की शादी में मैंने जो खर्च किया है वो पूरे नगर को पता है। जी दारोगा जी, मैं अपने बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करना चाहता हूँ कि सारे शहर के लोग कहें कि रामाशीष के बेटे की शादी हो रही है। जी। अरे समाज में मान प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, जिसका मान नहीं उसका जीना क्या भला। जी सही फरमाया आपने। अरे तो इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं आप? सच बात को तो जोर से बोलना चाहिए। शादी ब्याह में खर्च हम सीना तान के करेंगे ना। मैं दहेज के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शादी के खर्च वगैरह के लिए कम से कम 5,000 तो दे ही दीजिएगा ना। 5,000 रुपए? जी। देखिए, आप मुझसे घुमा फिरा कर बात मत कीजिए। सीधे सीधे कहिए कि आपको दहेज चाहिए। सुन लीजिए, दहेज के नाम पर मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अरे नहीं देंगे तो ये रिश्ता भी नहीं हो सकता। खामखा हमारा समय बर्बाद कर दिया। चलो बेटा उठो, चलो। लड़की की शादी करने चले हैं बिना पैसे के। चलो बेटा। दहेज दहेज, जिसको देखो दहेज। लूट मची है क्या? लड़का तो बहुत अच्छा था, काश कहीं से रुपयों का इंतजाम हो जाता। मेरे पास रुपए होते तो भी मैं अपनी बेटी ऐसे लालची घर में बिल्कुल नहीं देता। देखिए, दहेज तो हमें देना ही होगा। अगर बेटी का ब्याह करना है तो जमाने के साथ चलना ही होगा ना। और फिर सुमन की उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। जवान बेटी को कब तक घर में बिठा के रखेंगे? गंगा जली, देखो तुम चिंता मत करो। हमारी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, बहुत रिश्ते मिलेंगे। ये तो मैं कब से सुन रही हूँ। ओ भैया रुका हो। हाथ है भैया, हाथ है। जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं परसों आपके घर आया था, विमल और उसके पिताजी के साथ। हाँ, याद है मुझे। कहाँ जा रही हैं आप? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? जी बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं। परसों जो विमल के पिताजी ने आप लोगों के साथ हरकत की, उसके लिए मैं भी बहुत शर्मिंदा हूं। और मुझे अफसोस है कि रिश्ता ना होने की वजह से मुझे कोई अफसोस नहीं है। फिर आप? इसका मतलब रिश्ता टूटने का आपको जरा भी बुरा नहीं लगा? जरा भी नहीं। ये सुनकर तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। आप क्यों खुश हो? इसलिए कि आपके बाबूजी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। वो तो वो मेहमान थे, इसलिए पिताजी ने उन्हें सिर्फ मना किया।
अगर वो थाने में होते ना तो बाबूजी उन्हें हवालात में डाल देते। ओह, अच्छा हुआ कि मैं जेल जाने से बच गया। सुमन जी, 1 मिनट। सुमन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। जी, क्या आप मुझसे ब्याह करेंगी? मुझे तो लड़के का दोस्त ज्यादा अच्छा लगा। क्यों, किसका लड़का है? वो जमींदार है ना, मदन सिंह, उसका बेटा है वो। सदन नाम है उसका। सदन। हाँ? आपने जवाब नहीं दिया। अगर मेरे घर वाले मेरा रिश्ता लेकर आपके पास आए तो क्या ये रिश्ता आप स्वीकार करेंगी? मुन्नू की शादी? अरे अभी तो उसे बहुत पढ़ना है। मैं तो सोच रहा हूं कि वकालत पढ़ने के लिए उसे वलायत भेज दूं। ये अचानक तुम्हें उसकी शादी का ख्याल कहां से आ गया भाई? अब एक ही तो बेटा है हमारा। अब जब तक सोचेंगे नहीं, शादी कैसे होगी मुन्नुआ की? देखिए, मेरी तो बड़ी इच्छा है कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। और फिर लड़की भी तो उसे पसंद आनी चाहिए ना। कौन है वो लड़की? कौन लड़की? वही जो सदन को पसंद है। आपने कैसे जान लिया? लड़के के बाप हैं हम। अच्छा एक बात बताइए, आपने भी उस लड़की को देखा है कि नहीं? नहीं, देखा तो नहीं है, लेकिन सदन कह रहा था कि बड़ी सुंदर लड़की है। अभी देखेंगे तो आपको भी जरूर पसंद आएगी। ठीक है, कल ही मिल लेते हैं। भाई सुभद्रा, तुम सुमन की जितनी तारीफ कर रही थी वैसी तो नहीं है वो। क्या कह रहे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किशन चंद जी, ये रिश्ता हमें मंजूर है। आज से आपकी बेटी हमारी बेटी हुई। और रही लेन देन की बात, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। बहू हमारे घर आएगी तो हमारे लिए दौलत ही होगी। धन्यवाद सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए। आइए गले मिलें, आप हमें बधाई दें और हम आपको। आइए आइए। और लो, शर्माओ मत। बधाई हो। लो, ठीक है। हाँ। दारोगा साहब, मिठाई हम भी खाएगा। जरूर लीजिए साहब, मैं आपके पास आने ही वाला था। मेरी बेटी सुमन का रिश्ता तय हुआ है। कांग्रेचुलेशन, हु इज द लकी बॉय? आप मदन सिंह जी को तो जानते ही हैं। जितने बड़े जमींदार हैं उतने ही भले आदमी हैं। उन्हीं के बेटे सदन के साथ रिश्ता तय हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, दैट इज द गुड न्यूज। फिर तो हम दो लेगा। जरूर लीजिए। ये लो, ये बाकी कैदियों में बांट दो। सरकार, दुआई है, सरकार की दुआई है। रहम कीजिए हुजूर, रहम कीजिए। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ दिलवाइए हुजूर। कौन है आप? क्या हुआ है आपके साथ? अरे तिवारी जी, एक गिलास पानी दो इनको। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए हुजूर, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे लिए खाना पीना सब हराम है हुजूर। हमारे पति की हत्या हुई है हुजूर। तुम्हारे पति की हत्या हुई? किसने खून किया है उसका? जमींदार मदन सिंह ने, उसी ने मरवाया हमारे पति को सरकार। मदन सिंह रामनगर वाले? हाँ हाँ सरकार, वही मदन सिंह। उनके आदमियों ने हमारे आंखों के सामने चेतू को मार दिया सरकार। देखो, किसी भले आदमी पर इल्जाम लगाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लो। भला आदमी? हुजूर, उसने हमारे पति की हत्या कर दी और आप कह रहे हैं कि वो भला आदमी है? दरोगा जी, आप हमारे साथ आइए, हम आपको बताते हैं कि वो कितना भला आदमी है। कौन सा गांव है तुम्हारा? जी, रामनगर।
रोको गाड़ी। ए हटो भाई, हटो हटो हटो। हाँ, हटो। अरे हट जाओ भाई, हट जाओ। अब हो जाए सुन आपको। समधी जी। नमस्ते सिंह साहब। नमस्कार। अरे शादी की तारीख पक्की करने तो हम आपके पास आने वाले थे। अच्छा वो आप आ गए। आइए आइए आइए। सिंह साहब, इस वक्त मैं शादी की तारीख पक्की करने नहीं, बल्कि अपना फर्ज निभाने आया हूँ। फर्ज निभाने? भाई हम कुछ समझे नहीं। चेतू नाम के किसान का कत्ल हुआ है। उसकी पत्नी और गांव वालों ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है और कहा है कि यह हत्या आपने करवाई है। तफ्तीश के लिए आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। आप क्या कह रहे हैं, इसका कुछ अंदाजा है आपको? आप हम पर खून का इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम उन लोगों ने लगाया है जो इस कत्ल के चश्मदीद गवाह हैं, और मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। बाकी अदालत जाने। दरोगा जी, क्या इतनी मोहलत मिलेगी कि आपसे अकेले में 2 बातें कर सकूं? आइए, बैठिए बैठिए। अरे भाई सुभद्रा जी, समधी जी के लिए कुछ शरबत वगैरह का इंतजाम कर। जी नहीं, धन्यवाद। अजी लीजिए और सुनाइए, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं शादी की बात करने यहां नहीं आया हूं। देखिए, हमने किसी का खून नहीं किया है, हमें फंसाया जा रहा है। हमारे आदमी गए तो थे लगान वसूल करने। हो सकता है गलती से किसी के हाथों चेतू की हत्या हो गई। इस मामले को यही रफा दफा कीजिए और रखिए। 5,000 रुपए हैं पूरे। घर जाकर शादी की तैयारियों में जुट जाइए। जमींदार साहब, मैंने तो सोचा था कि आप बहुत समझदार आदमी हैं, लेकिन आप तो बहुत ही नासमझ निकले। आप तो जानते ही हैं कि मैं रिश्वत को काला नाग समझता हूं। मेरे हाथ में रुपयों की थैली देकर आपने खुद ही यह साबित कर दिया कि आप गुनहगार हैं। चलिए, आपको मेरे साथ थाने चलना ही पड़ेगा। आइए। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटे, कैसे हो? क्या बात है पिताजी, ये पुलिस घर में? चिंता की कोई बात नहीं, समधी जी को गलतफहमी हो गई है। तुम पदम चाचा को खबर कर दो। चलिए दरोगा साहब, आइए। देखा, इसी दारोगा की बेटी से तुम ब्याह करना चाहते हो ना? हमने उसकी बेटी को बहू माना और उसने तुम्हारे पिताजी को हथकड़ी पहना दी। हमने उसकी इज्जत बढ़ानी चाहिए और उसने हमारी इज्जत को ही उछाल दिया। खबरदार जो तुम दोबारा उस लड़की से मिले तो। माँ, दारोगा जी के साथ हमारी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं। अगर उन्होंने अपना फर्ज निभाया है तो मैं भी एक बेटे का फर्ज निभाऊंगा। तू चिंता मत कर माँ, मैं पदम चाचा के यहाँ जा रहा हूँ। कल तक पिताजी की जमानत हो जाएगी। अपने होने वाले समधी के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे आप? एक गरीब किसान के खून का इल्जाम है उन पर। हो सकता है कि वो इल्जाम सच ना हो सकता है कि वो औरत झूठ बोल रही हो। देखो, सच और झूठ का फैसला तो अदालत करेगी। मेरा जो फर्ज था मैंने वो पूरा किया। और अपनी बेटी की तरफ आपका कोई फर्ज नहीं है? हाँ, उनका जुर्म साबित हो ना हो, लेकिन अपनी बेटी के साथ उन्होंने जो रिश्ता तय किया है वो तो समझो कि अब टूट ही गया।
माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Shut up, you Indian! सर। हेलो मिस्टर किशन चंद, हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक यू। ये रहे जमानत के कागजात। अब आप मेरे भाई को जल्दी से रिहा कर दीजिए। धन्यवाद दरोगा जी, आपने अपना फर्ज वाकई ईमानदारी से निभाया है। अच्छा, चलता हूं। पायला गो मालिक। प्रणाम मालिक। प्रणाम। प्रणाम मालिक। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप जल्दी लौट आए, लेकिन जिसने आपको गिरफ्तार किया है वो कभी सुखी नहीं रहेगा। बड़ा घमंड है उसे अपने दरोगाई का। भगवान करे उसके दारोगा की नौकरी छूट जाए। सुभद्रा, इस तरह किसी को कोसा नहीं करते। दारोगा ने तो अपना फर्ज निभाया है। चूल्हे में जाए उसका फर्ज। हमारे मन में आग लगी है, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अरे भाभी जी, आप काहे चिंता करती हैं? हम हैं ना, हम सब देख लेंगे। आइए भाई साहब, आइए। भाई साहब, मैंने किसी तरह आपकी जमानत तो करवा ली, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका केस बहुत ही कमजोर है और कोर्ट की अगली तारीख से पहले हमें दरोगा का कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना होगा, नहीं तो। समझ गए पदम, और इस मामले में हमें क्या करना होगा यह भी हमने सोच लिया। आपने हमें गिरफ्तार करके अपना फर्ज निभाया है, इसीलिए हम आपकी कद्र करते हैं। आप जैसे सच्चे और ईमानदार इंसानों की दुनिया को सख्त जरूरत है। हमारे बेटे सदन की जिद है कि ब्याह करेगा तो आपकी बेटी सुमनी के साथ। इसीलिए हम वक्त बर्बाद किए बगैर फौरन आपके पास चले आए। कहीं सुमन बिटिया का रिश्ता आप कहीं और न तय कर दें। बेटा, जरा अपने बाबूजी को यहाँ बुलाओ। अच्छा बाबूजी, माँ आपको बुला रही हैं। मैं अभी आया। आप उन्हें जवाब देने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? कहते क्यों नहीं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है? इस आदमी पर किसी के खून का इल्जाम है। एक अपराधी के घर में अपनी बेटी का रिश्ता कैसे दे सकते हैं हम लोग? हो सकता है कि उनके किसी दुश्मन ने उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया हो, और फिर इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा तो हम तो बस हाथ मलते रह जाएंगे। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये दुनिया का आखिरी रिश्ता है हमारी सुमन के लिए। अपनी सुमन भी तो यही चाहती है। वो चाहती है कि उसका ब्याह सदन के साथ हो। अपनी बेटी के लिए हाँ कह दीजिए ना। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। नमस्कार। 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 आइए बैठिए। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। दरअसल हम आपसे एक जरूरी बात करने आए थे। कहिए। क्या है दरोगा जी, हमने तो ये सोचा था कि हम शादी बड़े सीधे साधे ढंग से करेंगे, लेकिन रिश्तेदारों को पता चल गया। अब वो चले ही आ रहे हैं। उन्हें मना करना भी अब अच्छा नहीं लग रहा। तो अब 100 बाराती के बदले 500 बाराती आएंगे। सिंह साहब, ये तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैंने सब इंतजाम कर दिया है। रुकिए। अरे भाई राम सिंह। जी मालिक। लाओ। हाँ, ये रखिए पूरे 10,000 रुपए, और कम पड़े तो और मांग लीजिएगा। इतने रुपए मैं लौटाऊंगा कैसे? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको रुपए लौटाने की क्या जरूरत है? हम कोई पराये थोड़ी है। अच्छा, मैं चलता हूं। प्रणाम। लेकिन चलो भाई राम सिंह। सुनिए, जनाब आइए, सच्चाई आपके सामने। गुड, कम ऑन। चलो।
दरोगा जी, जी आपने जमींदार साहब से रिश्वत लिया। हम आपको अरेस्ट करने को आया है। आपसे किसने कहा मैंने रिश्वत ली है? ये रुपए तो जमींदार साहब ने मुझे अभी दिए हैं, शादी में खर्च करने के लिए। झूठ क्यों बोलता है तुम? जमींदार साहब ने थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाया था कि चेतू मर्डर केस रफा दफा करने के लिए तुमने उनसे 10,000 रुपए रिश्वत मांगा है। Am I right, जमींदार साहब? बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। सुना तुम नहीं? दरोगा जी, यू आर अंडर अरेस्ट। तुमको हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा। Come on. मैं जरा अपनी पत्नी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। Okay, ठीक है। Go ahead. ये सब क्या हो रहा है जी? आप उस साहब को कहते क्यों नहीं? वो मदन सिंह आपसे बदला ले रहा है, आपको फंसाया जा रहा है। गंगा जली, अब कुछ नहीं हो सकता। मदन सिंह अपनी चाल चल चुका है। मुझे साहब के पास ले चलिए, मैं उनके पांव पड़ूंगी। देखो, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे बुरी तरह से फंसा दिया गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, कानून है, अदालत है। तुम बच्चों का ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए सुनिए, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। हिम्मत रखो गंगा जली, मुझे कुछ नहीं होगा। बाबूजी, तो बाबूजी, वो दिन कयामत का दिन था। मदन सिंह का हमारे घर आना, दोबारा रिश्ता जोड़ना, सब दिखावा था। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने हमारे बाबूजी के खिलाफ साजिश रचाई और उन्हें जेल भिजवा दिया। ना जाने किस हाल में होंगे वो। उसके बाद सदन तुमसे मिलने नहीं आया? हाँ, आया था वो, शादी टूटने के दूसरे ही दिन। सुमन, मेरी बात तो सुनो। सुमन, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। कल पिताजी ने जो गलत हरकत की, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सुमन, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मुझसे ब्याह करोगी ना? मेरे पिताजी के गुनाहों की सजा मुझे मत दो। क्यों आए हो तुम यहाँ? हाँ, अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे हमारे घर को उजाड़ कर तुम्हारे मन को शांति नहीं मिली जो तुम फिर से यहाँ चले आए? माँ जी, मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूँ। भगवान भी माफ नहीं करेगा तुम्हारे पिता को। उनके कर्मों की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे मुंह से बददुआ निकले। जाओ। उसके बाद भी सदन ने अपने पिताजी का ही साथ दिया? नहीं मालूम। बाबूजी के जेल जाने के कुछ ही दिन बाद मामा जी हम सबको लेकर गांव चले गए। फिर सदन से मिलना ही नहीं हुआ। और आज वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गया। लगता है बहुत चाहता है तुम्हें। लेकिन मैं अब उसका सामना नहीं कर सकती। जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा तो क्या वो नफरत नहीं करने लगेगा मुझसे? जिस दिल में सच्ची मोहब्बत होती है वहां नफरत की कोई जगह नहीं होती। देखना, वो तुम्हें ढूंढता हुआ जल्द ही वापस आ जाएगा। सच? सच। ये हुस्न का जादू भी करता है जब आलम, दीदार की चाहत में दिल और धड़कते हैं।
महफिल खत्म हो गई है जनाब। मुझे सुमन से कुछ बात करनी है। तुम सदन हो ना? आपने कैसे जाना? सुमन मेरी छोटी बहन की तरह है। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। अब रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह आना। लेकिन मुझे उससे अकेले में मिलना है। कहो, क्या कहना चाहते हो? 2 सालों तक मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, कहां कहां तुम्हारे बारे में नहीं पूछा। सुमन, तुम बहुत मुश्किल से मुझे मिली हो। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सुमन, तुम ये कोठे पर कैसे आ गई? दाल मंडी तो एक वेश्याओं का मोहल्ला है। अगर तुम्हारे बाबूजी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? नहीं सुमन, अब मैं तुम्हें एक भी पल यहां रहने नहीं दूंगा। सुमन, सुमन तुम कुछ कहती क्यों नहीं? सदन, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? अपनी जान से ज्यादा। आजमाना चाहती हो तो आजमा लो। फिर मैं जो भी कहूंगी करोगे सदन? तुम कहकर तो देखो। तो फिर अपने हाथों से मेरा गला दबा दो सदन। मैं जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ मैं। मेरी जिंदगी मेरे लिए बोझ बन चुकी है सदन। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मेरा पति मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है सदन। मैं मर जाना चाहती हूँ सदन। मार डालो मुझे, मार डालो। सुमन, सुमन होश में हो सुमन। सुमन, देखो मेरी तरफ देखो। मैं आ गया हूं ना। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। प्यार करती हो ना मुझसे? करती हो ना प्यार? अरे जोर से रे। हाँ। पाए लगू मालिक। जीते रहो। क्या खबर लाए हो राम खिलावन? अरे सदन का कुछ पता चला? जी मालिक। सदन भैया हैं तो इसी शहर में मालिक। हाँ। लेकिन उनके बारे में कुछ कहते हुए शर्म आती है सरकार। क्या कहना चाहते हो? सरकार, वो आजकल दाल मंडी के बहुत चक्कर काट रहे हैं। दाल मंडी? क्या सदन कोठे पर जाता है? जी मालिक। कोई सुमन नाम की एक मशहूर बाई जी है, उसी से मिलने जाते हैं वहां सरकार। आप किस लिए आए हैं? सुना है नाच गाने का बड़ा शौक फरमाने लगे हैं आप। मैं वहां नाच गाना देखने नहीं जाता। तो क्या करने जाते हो? कौन है वो वैश्या? ये वो लड़की है जो आपके गुनाहों की सजा भुगत रही है। और सिर्फ वही नहीं, उसके सारे परिवार ने बहुत जुल्म सहे हैं, जिसके जिम्मेदार आप हैं। ये क्या बात रहे हो? कौन है वो लड़की? उसका नाम जानना चाहेंगे आप? उसका नाम सुमन है और उसके पिताजी का नाम दरोगा किशन चंद। दरोगा किशन चंद। हाँ सर, ओके, ऐसा ही है सर। ओके। आज आपकी रिहाई हो रही है, यू शुड बी हैप्पी। लेकिन आपके चेहरे पे वही मायूसी। आपको खुशी नहीं हो रही है? इसमें खुशी की क्या बात है सर? तिनका तिनका जोड़कर एक आशियाना बनाया था, वो सब तो बिखर चुका है। अब देखते हैं किस्मत किस तरफ ले जाती है। दारोगा जी, मुझे पता है कि आप बेगुनाह हैं। मैंने आपकी फाइल दोबारा मंगवाई है। आई प्रॉमिस यू कि मैं पूरी कोशिश करूंगा टू कैच द कल्प्रिट एंड पुट हिम इन जेल। आपके साथ इंसाफ जरूर होगा। अच्छा।
शांता मेरी बच्ची, बाबूजी, बाबूजी, कैसी हो? बाबूजी। अरे गाय को सानी दी कि मैं। भाई साहब अचानक। हाँ, वो सरकार ने 6 महीने सजा कम कर दी। गंगाजली कहाँ है? हाँ? तुम लोग चुप क्यों हो? क्या बात है? कहाँ है गंगाजली? आप माँ से मिलना चाहते हैं ना? आइए मेरे साथ। माँ हमें छोड़कर चली गई बाबूजी। माँ हमें छोड़कर चली गई। बाबूजी। गंगाजली, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा साथ निभा न सका। अंतिम समय में भी तुम्हारे साथ नहीं था। सुमन कैसी है? अच्छी है, बहुत खुश है अपने पति के साथ। दीदी। सुमन। दीदी, दीदी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ सुमन? तुम रो रही हो? सदन, तुम कब आए? अभी आ रहा हूं। और हाँ, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। बाबूजी घर लौट आए हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम मिले उनसे? शांता ने बताया। एक और अच्छी खबर है, शांता का रिश्ता तय हो गया है। लड़का स्कूल में पढ़ाता है, बहुत अच्छा परिवार है। ए, इतनी बढ़िया खबर सुनाई और तुम रो रही हो? कितनी बदनसीब हूं मैं। ना तो मैं माँ की अंतिम दर्शन कर सकी और ना ही मैं शांता के ब्याह में जा पाऊंगी। क्या पता बाबूजी से भी मिल पाऊंगी या नहीं। शांता के ब्याह के लिए कुछ सामान देना है, दे देना उसे। और हो सके तो एक बार बाबूजी से भी मिल लेना। लेकिन सुमन, तुम्हारे बाबूजी ने अगर तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ मत कहना। एक चिट्ठी दूंगी, उनको दे देना। आओ मेरे साथ। सुमन, मैं जब भी तुम्हें यहां देखता हूं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। लेकिन अब तुम यहां नहीं रहोगे, चलो मेरे साथ। कहां? सुमन, मैंने घर किराए पर लिया है, हम दोनों वहीं पर रहेंगे। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि मैं शादीशुदा हूँ? और फिर होली बाई के कोठे पे मैं बहुत ही सुरक्षित हूँ। उन्होंने तो मुझे एक छोटी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया है। और फिर तुम मेरे पति गजाधर को नहीं जानते। होली बाई ने मुझे उनसे भी बचा कर रखा है। लेकिन कब तक तुम यहाँ रहोगी? जब तक भाग्य में लिखा है। अब तुम मुझे चिट्ठी लिखने दोगे या नहीं? भाई साहब बार बार सुमन के बारे में पूछ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूं। तुम बोझ लेकर क्यों जी रहे हो? सच्चाई पता क्यों नहीं देते कि सुमन कोठे पे जा बैठी है? फिजूल की बातें मत कर। मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? मुझ में नहीं है हिम्मत। जीते जी मर जाएंगे वो। आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा ना। कब तक छुपाओगे उनसे? अब बकवास बंद कर।
गंगा दीदी की मौत मैं आज तक नहीं भूल पाया। अगर उन्हें सुमन के बारे में ये पता नहीं चला होता तो आज भी जिंदा होती। दीदी ले अपना मुंह मीठा कर। आज मैं अपनी बिटिया सुमन की शादी पक्की करके आ गया। गजाधर पांडे नाम है उसका, सरकारी नौकरी करता है और इतने पैसे कमाता है कि अपनी सुमन बिटिया सुख और इज्जत के साथ निर्वाह करेगी। लड़के के परिवार में कौन कौन है? अरे शुक्र करो ना उसके कोई आगे है ना पीछे। अपनी सुमन उस घर में राज करेगी। हम तो ब्याह की तारीख भी पक्की कर दी है। तुमने शादी की तारीख भी पक्की कर दी? हाँ। लड़का देखने में कैसा है? तुम पहले ये पकड़ो। अरे लड़के की शक्ल नहीं देखी जाती, उसका चरित्र देखा जाता है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे सुमन मेरी भी बेटी है, किसी ऐरे गैरे के पल्ले थोड़ी बात दूंगा उसको। तुम ये सब छोड़ो और ब्याह की तैयारी करो। माँ, मामा जी ने सब कुछ खुद ही तय कर लिया। क्या तुम एक बार भी लड़के से मिलना नहीं चाहोगी? बेटा मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन अगर उमानाथ कह रहा है तो हमारी खातिर माँ, उस लड़के से एक बार मिल लो। न जाने क्यों हमारा दिल कुछ घबरा सा रहा है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जरूर मिलूंगी मैं उससे। तुम अपना दिल छोटा मत करो बेटा। बांस फाटक के पास मेरे चाचा जी की साड़ियों की दुकान है, उनसे मिलते हुए आना और मिठाई वाले के पास भी जाना। वो आओगे ना? तू चुप कर। सुनो, कहाँ जा रहे हो? दीदी वो ब्याह के लिए कुछ पैसे वैसे का इंतजाम करना है, उसके लिए। क्यों क्यों पूछ रही हो? मैं भी तो चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ। सुमन के बाबूजी से भी मिलना है और फिर वहाँ से लौटते समय एक नजर गजाधर को भी देख लूंगी। दीदी लड़का बहुत अच्छा है, उसके बारे में जरा भी। एक बार उससे मिल लो तो क्या बुराई है? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे ये बात विश्वास की नहीं, मेरी तसल्ली की है। एक ही बात है दीदी, मुझे 10 जगह जाना है, आपको कहाँ कहाँ साथ लिए फिरूंगा मैं? अरे घर में 50 काम है, उनको निपटाओ, मैं बाहर का काम निपटा के आता हूँ। अजय सुनिए, ठठेरी बताती होते हुए आना। ये मामा जी क्यों नहीं चाहते कि माँ उनसे मिले? कोई तो कारण होगा इसका। अब हम क्या बताएं शांता, कारण क्या है ये तो ब्याह के दिन ही पता चलेगा। सोच के दिए बेटा, बरमाला पहना। गजाधर, माँ देखो ना, चिट्ठी आई है, दीदी की चिट्ठी। क्या लिखा है इसमें? वो ठीक तो है ना? अरे पढ़ती क्यों नहीं? बोल ना, वो ठीक तो है ना? माँ प्रणाम। जब से हमारा ब्याह हुआ है हम एक दिन के लिए भी खुश नहीं है माँ। हमारी छोटी छोटी बातों को लेकर वो हमें गालियां देते हैं, हमारे साथ बुरी तरह मारपीट करते हैं। वो इंसान नहीं है, जानवर है माँ। जीवन के दिन रो रो कर कट रहे हैं। जिस आदमी के साथ एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है, उसके साथ जिंदगी कैसे बिताऊंगी माँ? हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था कि हमें इस नरक में ढकेल दिया माँ? क्या हुआ? अरे रुक क्यों गई? और नहीं पढ़ा जाता माँ। हे भगवान, हे भगवान, कहाँ फंस गई मेरी बच्ची? ये क्या अनर्थ हो गया हम लोगों से? अरे चिट्ठी पढ़ते ही तुम लोगों ने रोना क्यों शुरू कर दिया? ब्याह के शुरू के दिनों में हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में आदत पड़ जाती है। पढ़ी से पढ़। मेरी बेटी मुझसे पूछ रही है किस नर्क में ढकेल दिया हमने उसे। है किसी के पास जवाब इसका? अरे तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं, क्या उमानाथ भी उन्हें इसी तरह निपटा देगा? क्या शोर मचा रखा है? क्या झगड़ा चला है आपस में? सुमन की चिट्ठी आई, पढ़ी से पढ़। उमानाथ, तुमने तो कहा था कि लड़के की शक्ल नहीं देखी जाती, उसका चरित्र देखा जाता है। अरे ये चरित्र है उसका।
किस नर्क में ढकेल दिया, किस जल्लाद के हाथ सौंप दिया। अरे मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने। बस बंद करो, मत बोलिए। सुमन ने राई का पहाड़ बनाकर अपने आदमी के बारे में उल्टा सीधा लिख दिया और तुमने आंख में चढ़कर उसको मान लिया और मुझे दोष दे रही हो कि मैं। तुम्हें नहीं तो और किसे दोष दूं? हाँ, तुम्हें तो ये रिश्ता लेकर आए थे ना। मुझे अभी तुरंत सुमन के पास लेकर चलो। ये पति पत्नी का मामला है, तुम इस तरह वहां जाकर क्या करोगी? मैंने सुमन को किसी गलत आदमी के हाथों में नहीं सौंपा है। मामा उसका कोई गैर नहीं हूं मैं। अब चिट्ठी को लेकर इतना बड़ा बवाल मत करो तुम। चंद रोज बाद मैं खुद जाकर सुमन से मिल लाऊंगा। चल। उमानाथ! अरे ओ उमानाथ! अरे कौन है भाई? अरे दामाद जी, आप अचानक कैसे? नाटक ना करो दामाद जी का। अरे कालिक पोत दी हमारे मुंह पे तुम्हारी भांजी ने। घर छोड़ के भाग गई है वो। क्या? सुमन घर छोड़कर चली गई? चली नहीं गई, भाग गई है। कोठे पर जाकर बैठी है, कमर मटका रही है, गाने गा रही है दाल मंडी में। कैसी फाहिशात बात कर रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया आपका? नशे में हो क्या? दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है। हाँ, नशा करते हैं हम, पर इस वक्त पूरे होश में है। इज्जत मिट्टी मिला दी तुम्हारी लाडली भांजी ने। रंडुआ बना दिया है हमको। उसको रुपए चाहिए, पैसे चाहिए, गहने चाहिए, कहां से लेके आए हम? अरे छोड़ा। और पता क्या करती है? रोज रात को महफिल से जाती है, मुजरा करती है और दोनों हाथों से पैसा बटोर रही है अपने यारों के संग। और ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो हम तरफ? हैं? चुप नहीं बैठेंगे हम। ऐसी बच्चा लड़की पल्ले बांध दिया हमने। माँ, हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी आप लोगों ने। शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के बारे में इतनी घटिया बात करते हुए? अब वो तुम्हारी धर्म पत्नी है, वो क्या करे क्या ना करे ये तुम जानो। हमने तो कन्यादान कर दिया, बात खत्म। अब जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम्हारी तो इज्जत चली गई। अगर यहाँ के लोगों ने सुन लिया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जाओ, चले जाओ यहाँ से, बाहर चलो, बाहर चलो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था माँ? क्या हमने हमें अंधे कुएं में ढकेल दिया? कहो ना माँ, आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बोलो ना माँ, चुप क्यों हो? बोलो माँ। हाँ, मैं अपराधी नहीं हूँ। मैं माँ का धर्म नहीं निभा पाई। हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। माँ, किससे बातें कर रही हो? यहाँ तो कोई नहीं है। माँ। कुछ नहीं बेटा, सो जा तुम, बहुत रात हो चुकी है ना। ठीक तो हो ना माँ? अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। जिसने इज्जत खो दी उसका सब कुछ लुट गया। शांता, मेरी बच्ची, इस अभागिन माँ को माफ करना।
दरोगा जी, हमें माफ कर दीजिए। मैं आपके घर की लाज बचा न सकी। माफ कर दीजिए। मैं भी जानता हूं एक न एक दिन भाई साहब को इस बात का पता चल ही जाएगा। जब तक शांता की शादी न हो जाए चुप रहना ही ठीक है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि उतनी ही जिम्मेदारियां उठाओ जितनी आप निभा सको, लेकिन आप मेरी सुनते ही कहा है। उठा लाए सबको बनारस से और ये भी भूल गए कि हमारी भी दो बेटियां हैं। मुंह ढक के सो जा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जब तक सुमन नहीं आ जाती शादी की कोई भी रस्म नहीं होगी। तुम रोज मुझसे कहते हो सुमन आ जाएगी, सुमन आ जाएगी। शादी में 2 दिन रह गए, सुमन अब तक आई क्यों नहीं? तुम सच सच बताओ, बात क्या है? भाई तो मैं आपसे कह रहा हूं ना। अरे बहुत कह चुके हो तुम, मैं बहुत सुन चुका हूं। तुम मुझे सुमन का पता बताओ, मैं जाकर उसे लेकर आऊंगा। अबे बताओ। बाबूजी। तुम सदन हो ना? मदन सिंह के बेटे? जी बाबूजी। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? जाओ जाओ यहाँ से। जिसे चाहा था उसे खो दिया बाबूजी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ये सामान सुमन ने भेजा है और ये आपके लिए चिट्ठी बाबूजी। बताए सुमन ने क्या लिखा है? वो मां बनने वाली है। वैद्य जी ने कहीं आने जाने से मना किया है, इसलिए वो शादी में नहीं आ पाएगी। शांता, शांता इधर आओ। जी बाबूजी। ये देखो तुम्हारी दीदी की चिट्ठी। वो मां बनने वाली है। अब तो मैं जरूर जाऊंगा। हाँ भाई साहब जरूर जाइए, लेकिन अभी नहीं, वरना ब्याह की तैयारी कौन करेगा? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन शादी के बाद मैं सुमन से मिलने जाऊंगा। बाबूजी, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन मेरे पिताजी ने जो आपके साथ नाइंसाफी की थी उसका मुझे बहुत दुख है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अच्छा बाबूजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। नाच गाना। ये शादी नहीं हो सकती। बारात वापस ले चलो। चलो चलो भाइयों। क्या हुआ भाई साहब? चुप रहे दगाबाज पाखंडी। तुझे कोई और नहीं मिला था जो तुम अपने चेहरे की कालिख मेरे चेहरे पर पोतना चाह रहे हो? अरे तुमने वो काम किया है कि इस वक्त तुम्हारा गला भी काट लूं मैं ना, तो भी पाप ना लगे। जिस कन्या की बहन पतिता हो जाए उसके ब्याह के लिए तुम्हें मेरा ही घर मिला था। देखिए भाई साहब, ये कलंक जरूर किसी दुश्मन ने लगाया है। उस आदमी को बुलाइए जो मेरे मुंह पर कहे। हाँ हाँ, उस आदमी को बुलाना चाहिए। आप चुप रहिए। चलिए, मैंने मान लिया कि ये बात आपके दुश्मनों ने कही होगी, लेकिन ये बात सही है या नहीं? अच्छा, चुप क्यों हो गए? बोलिए। क्या हुआ? क्या बात है भाई साहब, क्या हो गया? अच्छा, क्या हुआ? लड़की का बाप पूछ रहा है कि क्या हुआ? अरे रिश्वत लेने के इल्जाम में जेल की सजा काट कर आया है। अब धोखाधड़ी के इल्जाम में तुम्हें दोबारा जेल भिजवाऊंगा। अरे भाई साहब, बात क्या है ये तो बताइए। बनारस की मशहूर तवायफ सुमन बाई तुम्हारी बेटी है या नहीं? तुम्हारी बेटी है या नहीं? मेरी बेटी को तवायफ कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हैं? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगा, तुम्हारी बेटी वैश्या है, वैश्या है, वैश्या है। अगर इस दगाबाज पाखंडी ने तुमसे ये बात छिपा कर रखी है तो जाकर बनारस की दाल मंडी में खुद देख कर आओ, समझे? चलो चलो।
तारा चली गई। क्या? हाँ। क्या यही वजह थी कि तुम मुझे सुमन से मिलने से रोकते रहे? मुझसे झूठ बोलते रहे कि वो अपने पति के घर पे बहुत खुश है। हाँ भाई साहब, मैं आपसे सच्ची बता रहा, और इस सच ने दीदी की जान ले ली भाई साहब। मैं आपका अपराधी हूँ भाई साहब। मैंने तो सुमन का विवाह अपनी तरफ से बहुत सोच समझकर एक भले आदमी के साथ किया था भाई साहब, लेकिन शायद इसका यश मेरे हाथ में नहीं था। यही वजह थी भाई साहब कि मैं चाहता था कि किसी तरह से शांता का विवाह शांति से निपट जाए। फिर भी मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे भाई साहब। कौन है वो आदमी? कहाँ रहता है? मामा जी, आपने तो हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब आपके साथ क्या सलूक करें हम? ये दरोगा जी हैं, सुमन के बाबूजी। प्रणाम, आइए। बैठिए। आप तो जेल गए थे ना, इतना जल्दी कैसे छूट गए? सुमन कोठे पर क्यों गई? क्या किया तुमने उसके साथ? कुछ नहीं किया हमने, और हमने नहीं भेजा उसको, अपनी मर्जी से गई है वो। दुनिया भर के सुख और अय्याशियों के मजे लूटने गई है वो। इस गरीब का घर रास नहीं आया उसको। हम रिजक नीलाम करके और खुशी से कोठे पर जाकर बैठ गई है वो। यही संस्कार सिखाए थे आपने उसको? देखो, अगर मेरी बेटी गलत है तो मैं खुद उसका गला घोट दूंगा, और अगर तुम गलत हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमको धमका कर रहे हैं आप? कोठे पर जाकर देखिए, जब वो ठुमके लगाती हुई आपके सामने आएगी ना, ये आंखें फटी की फटी रह जाएंगी आपकी। ठीक है, तो आज पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा। चल हमारे साथ। हम नहीं जाएंगे। हम क्यों नहीं? अबे अगर सच्चे हो तो डरते क्यों हो? चलो। नहीं, हम नहीं जाएंगे। कैसे चलेगा? कैसे नहीं? क्या यही संस्कार दिए थे हमने तुमको? सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां ने आत्महत्या कर ली। काश जेल जाने से पहले मैं तुम्हारा गला घोट देता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। ये गजाधर जो आपके सामने शराफत का ढोंग रच रहा है, ये इंसान नहीं जानवर है। इसके अत्याचार से तंग आकर इस लड़की ने अपना घर छोड़ा। अगर मैं इसे पनाह न देती तो अब तक अपनी जान दे चुकी होती। झूठ बोल रही है औरत। सुमन को बहला फुसलाकर कोठे पर बैठाने वाली यही औरत है। चुप रहो, मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। सुमन बेटा, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि सच क्या है। सच्चाई तो यही है बाबूजी, जो आप देख रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं। बड़े अरमानों से मैं इनके साथ घर गई थी। आ जाओ, आओ। आओ। हाँ। देख लो ध्यान से, ये है अपना राजमहल। वहां का खड़ी हो, यहाँ आओ ना हमारे पास। है? और हम हैं यहाँ के राजा, और तुम हो यहाँ की रानी। ये टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? पसंद नहीं आया? अच्छा है। अच्छा ना हो तो भी अब जो भी है यही है, और वैसे भी अब इस राजमहल में तुम जो आ गई हो तो हमको तो ये राजमहल और भी सुंदर लगने लगा है, कसम से। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी सुंदर लड़की से हमारा ब्याह होगा। भला हो तुम्हारे मामा का, जो ऐसा अनमोल रतन हमारी झोली में डाल दिया। ई का शर्मा रही हो?
ऊपर वाले ने भी बड़ी अजीब जोड़ी बनाई है, एक महाबेशरम एक महाशर्मीली है। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे रात की तैयारी कर रहे हैं ना, हैं? कैसा लगा हमरा ये हमरा क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको? बेडरूम। हाँ, कैसा लगा? बढ़िया है। बढ़िया है, है? ये आवाज सुन रही हो? हाँ? देखो कैसी भयंकर बरसात हो रही है, हाँ? बिजली भी कड़क रही है और तुम डर के मारे हमसे लिपट ही नहीं रही हो। हाँ? आओ ना, आओ, आओ। क्या कर रही हो? कितना तड़पाओगी तुम? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। खटखटाने दस साल आप देखिए ना। होगा कोई शराबी कबाबी। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कहे डरने की क्या बात? हम हैं। इसकी तो हम आते हैं। इतनी देर से हम चिल्ला रहे हैं, दरवाजा खोला क्यों नहीं? कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? वही जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। चमेली जान को खबर करो, उसका आशिक भीम सिंह आया है। यहाँ कोई चमेली जाने रहते, चल दफाओ यहाँ से। क्या बोलता है? हट! अरे आज मैं बहुत सारे पैसे लेकर आया हूँ, देखेगा? हाँ, देख देखा? ये देख। हाँ, रात यही बिताऊंगा। चला अंदर। हाँ, ये हुई ना बात। अरे बाप, ये कौन है? नई छोकरिया आई है क्या? तुम बाहर गए, चल अंदर। हमको तो ये छोकरिया चाहिए। चल। कितना पैसा दोगे? कितना पैसा दोगे? 50 रुपया दे देंगे। नहीं, 50 तो बहुत कम है। अच्छा, तो 100 ले लो। देखो भाई, हमारे पास कुल मिला के 200 रुपया है। ठीक है, तुम ले लो। और ये चैन निकाल। चैन का है? चैन निकाल निकाल। अरे निकाल। चैन, अरे एक मिनट, खींचातानी काहे करते हैं? हम खुद देते हैं, हम खुद निकाल के देंगे। काहे कि इस लड़की के लिए तो हम कुछ भी देने को तैयार हैं। चल भाग यहाँ से। इधर कहाँ जा रहा है? तब चल दफाओ यहाँ से। अरे काहे भाग? अरे कहाँ बात कर रहे? अरे सुनिए, निकल, लात मारे। अरे तो धोखा है। अरे बेईमानी है, ये सब धोखा है। रात के बाद यहाँ दिखाई दे, टांग तोड़ के रख देंगे, समझ गए? कैसी बात कर रहे हैं? हम भी तोड़ सकते हैं टांग। अरे आपको बताएंगे हम, हमारे साथ धोखा हो गया भैया। अरे ये देखो, ये हमको लूट लिया है। अरे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम बताएंगे तुमको। हाँ, हमसे दुश्मनी भारी पड़ेगी भैया। शरीफों का जीना हराम कर रखा इस मोहल्ले में सालों ने। ऐसा लूटा है कि जिंदगी भर इस गली का रास्ता नहीं याद आएगा उसको। कौन था वो? अरे था साला कोई रंडीबाज। अच्छा तुम ही बताओ, इस मोहल्ले में 2-4 गाने वालियों के कोठे हैं, तो क्या हर घर की औरतें धंधा करती हैं? बोलो। आपका मतलब वैश्याओं से है? और नहीं तो काम सती सावित्री कथा सुना रहे हैं। तो ऐसी जगह आप रहते क्यों हैं? देखो, आज तो तुम ये बात पूछ लिया है, आज के बाद कभी दोबारा मत पूछना।
राइट? सारे मूड का सत्यानाश करके रख दिया। हाँ? अब तुम कुछ मजा करने दोगी कि नहीं? हैं? क्या? मतलब नहीं समझती हो? हैं? बहुत भोली बनती हो? हैं? आ ना, आओ। कहाँ गई थी? अरे बोलती क्या नहीं, जुबान नहीं है का? गंगा घाट नहाने गई थी। नहाने? गंगा घाट पे? ई घर में सारा स्नान घर नहीं है का? पानी नहीं घर पे? सारा 50 पंडा बैठा रहता उधर, एक आंख खोल खोल कर देखता रहता है और तन को। हैं? एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद ई घर के बाहर पैर मत रखना मुझसे पूछे बगैर, समझ गई? नाश्ता तैयार कर दो, गंगा घाट पे नहाने जाएंगे, महारानी कहीं की। अरे गजाधर, कहाँ भाई? अरे गुरु, वाह भैया गजाधर, अकेले अकेले शादी कर ली और हम लोगों को पूछा तक नहीं। न शराब पिलाए न मिठाई खिलाई, बड़े कंजूस निकले गजाधर। गुरु पार्टी तो जरूर दे बैठे हो। हाँ, हम सब तो तोरे नई नवेली दुल्हनिया से मिलने आए हैं। अरे भौजी कहाँ हो? अरे आवा तो सही, आ गए हम सब। तोरे देवर, अरे कहाँ हो भौजी? शरीफ आदमी घर है भाई, कहे अंदर घुसे चले जा रहे हो? हैं? नमस्ते। तू बाहर क्यों आई? चल अंदर। अरे 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 अंदर काहे भेज रहे हो भैया? हमसे मिलवाओगे भी नहीं? अरे डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इनकी पत्नी को हम लोग उड़ा ले जाएं। डरो नहीं, हम सब दोस्त हैं। ए भाजी, चलिए हम ही आपका परिचय सबसे करवा देते हैं। मेरा नाम रंजीत है, ये बालम और ये जगदीश और ये हमारे राधे भैया। हम लोग गजाधर के लंगोटिया यार हैं। अच्छा बुरा सब मिलके करते हैं। आप लोग बैठिए, हम आप लोगों के लिए चाय बना कर लाते हैं। सिर्फ चाय? अरे हम तो मिठाई भी खाएंगे। जी। इधर से। भैया गजाधर, ये इतनी खूबसूरत चटक चिड़िया कहाँ से उड़ा लाए? हाँ, कहाँ जाल बिछाए थे? क्या मतलब? मतलब एक ही लंगूर के हाथ में हूर कहाँ से आ गया? लंगूर नजर आते तुमको? लंगूर नजर आते तुम? तूने हमको थप्पड़ मारा। आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे हट! नहीं राधे भैया, आज हम इसको नहीं छोड़ेंगे। आज सरू को मार डालेंगे। नहीं छोड़ेंगे हम इसको। हमको थप्पड़ मारा। अरे क्या हुआ अचानक? तारे बहुत खिलखिला के बतियाई थी हमारे दोस्तों के सामने। मना के तो बाहर आने के लिए, फिर क्यों आई तू? अब हम पर हाथ क्यों उठा रहे? इसमें हमारी क्या गलती है? वो तो आप ही के दोस्त है ना? हमारे दोस्त है वो, हैं? हमारे दोस्त है तो तुम मेरे का यार लगाते वो, हैं? बोल। चल चल बताते हैं तुमको हम। चल चाय बना के पिलाओगे तुम, हाँ? चल चल। कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मनी हम अच्छी तरह जानते हैं, समझी? और तुम वही किया करो जो तुमसे बोला जाए, बस। अब बार बार हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? जबान लड़ाती है, जबान लड़ाती है हमसे। देखो हमारे मुंह मत लगा करो, नहीं तो चीर के धर देंगे, समझी? मवालियों को चाय पिलाएगी साले। चाकू दिखाओगे? वो भी पंडित गजाधर प्रसाद पांडे को? तुम्हारी लंगोटिया यार हैं। लंगोटिया यार तो क्या बिस्तर में घुसोगे? हम लंगूर नजर आ रहे हैं सालों को, वो हूर की पई नजर आ रही है। इन लोगों से दुश्मनी ठीक नहीं है गजाधर, मनाना पड़ेगा। कहाँ मिलेंगे आप?
हाँ भोली बाई भोली बाई का बात है मारे ननवा के बान सैया तान 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 का बात है का नाचत हो भोली बाई का गात हो का बजात हो पूरी काशी को हिला कर रख दिया कसम से। महफिल खत्म हो गई है, अब जाइए। ना भोली बाई नहीं, हमारा दिल तो कह रहा है कि पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे चरणों में डाल दें, पर फिलहाल ये 2 कंगन है सोने के, पसंद आए? सुंदर है ना, सुंदर तो ही तब लागेंगे जब तुम्हारी गोरी गोरी कलैया में जाएंगे, है ना? ये क्या कर रहे हो? अब देखो सोने के कंगन दे रहे हैं, थोड़ी कीमत तो वसूलेंगे ना। बदतमीज। ये का भोली भाई? अरे सुनो, फरीदा हुआ का नाम है तुम्हारा, सुनो, ये सोने के कंगन देना उसको और बोलना कि हम कीमत जरूर वसूलने आएंगे, ठीक है? और सुनो, तुम खाली हो का? अरे साला छाछ बोले सब बोले, छलनी भी बोले। अरे हमारे ननुआ के बान हमारे सैयतान। सुमन, 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 सोई नहीं अभी तक? हाँ? हमारे बगैर नींद नहीं आ रही क्या? हमारे कंगन कहाँ हैं? कौन से कंगन? वही जो माँ ने हमारी शादी पे दिए थे। हमसे क्या पूछती हो? चोर समझा क्या हमको? हम तो भोली बाई के जलसे से आ रहे हैं। देखिए, हमारे कंगन हमें वापस कर दीजिए। अरे माँ पूछेगी तो क्या जवाब देंगे हम? बोल देना, दामाद बाबू ने नाचने वाले पर तो आपने कंगन भोली बाई को दे दिए? हाँ भाई समझ लो। और कोई 9 लाख हार नहीं दिया था तुम्हारी माँ ने दहेज में। वो क्या देगी मुझे? उसका तो कोई ठिकाना नहीं है। बाप जेल में सड़ रहा है, साले भिखारी कहीं के। देखिए, हमारे माँ और बाबूजी के बारे में कुछ मत कहिए, नहीं तो नहीं तो क्या? क्या कर लोगे? हाँ? क्या कर लोगे? नहीं तो बताओ। दोष मत हम पर बोलो। दबा के रखना चाहती हो हमको? हाँ, हम लेके गए थे कंगन और दे के आए उस भोली बाई को। बोलो क्या कर लोगी तुम? बताओ। प्राण लोगी हमरे? हैं? ज्यादा चूचे पड़ गई ना तो गला दबा के रख देंगे तुम्हारा। टेटुआ समझ गई क्या? ये खांसी वासी सब बंद हो जाएगी तुम्हारी। सुमन, समझते नहीं हो तुम। अब देखो सुमन, हम बुरे आदमी नहीं हैं, पर वो काहे कि तुम गुस्सा दिलाई देते हो तो काबू से बाहर हो ही जाते हैं, है ना? अब देखो, आगे से ध्यान रखना। हमको गुस्सा कभी मत दिलाना, ठीक है? जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जी हमें भोली बाई से मिलना है। जी कहिए। मैं ही हूँ भोली बाई। क्या काम था? जी हमें आपसे अकेले में बात करनी है। आइए।
बैठिए। कहिए। कल रात मेरे पति आपके पास आए थे। गजाधर नाम है उनका। नाम से तो नहीं जानती, लेकिन शक्ल देखूंगी तो जरूर पहचान लूंगी। बात क्या है? वो कल इन्होंने आपको कंगन दिए थे। मेरी माँ की निशानी है। आपको वापस चाहिए? जी। रोती क्यों है? नई नई शादी हुई है आपकी। ठहरिए। यही है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आए तो उन्हें मत बताइएगा कि हम यहाँ कंगन लेने आए थे। नहीं बताऊंगी। हम आपके पास पता नहीं क्या क्या सोच कर आए थे। उम्मीद ही नहीं थी कि कंगन मिल जाएंगे। आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया। मर्दों के मुंह से हजारों बार अपनी तारीफ सुनी है, लेकिन किसी औरत ने पहली बार मुझसे ये कहा कि मैं अच्छी हूं। कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर बताना, हिचकिचाना मत। जी, नमस्ते। हम तुमको मना किए थे ना, घर के बाहर पैर मत रखना, और तुम कोठे पर चली गई उस भोली बाई से कंगन की भीख मांगने। ला कंगन दे हमको। नहीं, बोले ना हम कंगन दे हमको। नहीं, हमारी माँ की कंगन निशानी तो है। हमको। निशानी है ये माँ की। नहीं देंगे हम, मत लीजिए। हम प्यार से कितनी बार समझाए तुमको, पर तुम नहीं समझी ना। अब देखो हम तुम्हारा कहाँ असर करते हैं। नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं। आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन ये कंगन हमें वापस कर दीजिए। सच्ची? अरे नैना के अरे नैना के सात बोरी गेहूं की। हाँ भैया, लिख लिया। पाए लगे सेठ जी। हाँ। ये हम शनि मंदिर गए थे तो आपके लिए दुआ मांगे अच्छा। रहे। गजाधर, पूरे 5 महीने हो गए, 500 रुपया लिए रहो तुम, और शादी कई के मजा ले तुम, और घाटा सहे हम। देखो, अगर हमारा पैसा वापस नहीं आया तो 1 पैसा भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। बस ऐसा मत कीजिए मालिक, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम खाएंगे क्या, और वो हम घर परिवार कैसे चलाएंगे? तोरे घर परिवार का ठेका लिए है का? देखो, हमारा पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हारे मकान का कुर्की करा देंगे। हाँ। ये क्या कह रहे मालिक? अब हम तो सड़क पे ही आ जाएंगे। देखो, अब चाहे तुम सड़क पे जाओ या गंगा जी में जाओ,
हमसे इससे मतलब नहीं है, बस हम तो है 4 दिन की और मोहलत दे सके थे। हाँ सेठ जी, परसों हम आपको भोली बाई के कोठे की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखे रहे। ये सब शौक भी रखते हैं का? अरे किसी से कहा तो नहीं कुछ? नहीं नहीं, हम क्यों किसी को बताएंगे? हाँ, किसी को बताएं तो नहीं ना। हमरे मालिक की इज्जत, हमारी इज्जत। एक बहुत ही अनमोल हीरा है हमारे पास। हीरा? तनी तुम लोग बाहर जाओ तो। जी। हाँ देखो, कहू को आने मत देना। जी मालिक। हाँ, कौन सी चीज है वो? एक ऐसी अप्सरा है मालिक कि देखेंगे तो आंखें चुंधिया जाएंगी। और रात को अगर शराब में घोल कर पी जाएं तो नशा 10 गुना हो जाए। मेरी 80 घाट वाली कोठी देखी है ना तुमने? देखिए मालिक। हाँ तो फिर कहा है, आज रात उसे तुम वहीं ले आओ। और का ले आएंगे मालिक। हाँ तो फिर बात पक्की। हाउ पक्की? ठीक है तो चले। हाँ चलो। ई वही में हमरा हिसाब किताब है। हाँ मगर जरा जल्दी लेके आइयो। हाँ हाँ। मैं सही कह रहा हूँ, इतने पैसे दूंगा। लेकिन आप ये तो बताइए, आप हमें लेके कहाँ जा रहे काहे हैं? दिमाग चाट रही हो इतना? हमारे सेठ जी के यहाँ जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे? पाए लागे सेठ जी, पैर छुओ। देखा, कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो बैठो। राधा, तुमको मालूम है कि तुम... अरे कैसे छोड़ दो, बड़ी सावित्री बनती है। अरे 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 कहाँ क्या कर रही हो? तुम भी ना भाती। अच्छा क्या कर रहे हो गजानन? छोड़ो ना। एक कम वक्त। का गजाधर, अब हम जाएं का? रुको, पेमेंट किए हैं, पूरा तमाशा देख कर जाओ अब। क्या बात है, इतनी जल्दी कैसे आ? का सेठ ने कुछ... हरामजादी, अपने पति पर हाथ उठाती है। पति? अरे पति वो होता है जो अपनी पत्नी के जीवन, उसके मान सम्मान की रक्षा करता है। अरे मैंने तेरे सारे जुल्म सहे, तेरी मारपीट, गाली गलौज सब बर्दाश्त किया, लेकिन आज जो घटिया हरकत तूने मेरे साथ की है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, बल्कि जानवर से भी बदतर हो तुम। हरामजादी, अपने पति को जानवर बोलती है? तुझे अगर हमारे साथ रहना है तो सब कुछ सहना पड़ेगा, और जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। हरगिज़ नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। क्या कहा तुमने? मर जाऊंगी, लेकिन किसी पराये मर्द को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तू मरना चाहती है ना? तो आज तुम्हारी ये मुराद भी पूरी कर देता हूँ। चल चल। छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हैं? बचाओ! सुमन! सुमन! अरे देखता नहीं क्या तुमको? सुमन को तुमने देखा? अरे कौन सी लड़की? हमको नहीं पता। सुमन! अरे मिल जाए तो हमको भी बताना।
सुमन तुम यहाँ? हमें हमारे पति से बचा लीजिए, वो हमें मार डालेगा। अच्छा आओ आओ। सुमन! कहाँ मर गई साली? बच के कहाँ जाएगी? सुमन! बाबूजी, बाबूजी इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया था। झूठ बोल रही है ये भोली भाई ने आग लगाई है इसको। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, झूठा तू है। बाजी, रामखोर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात तो सुनो दरोगा जी। नहीं छोड़ूंगा। मैं कसम खा के कहता हूँ ये भोली मैं पकड़ता हूँ। हरामजादे, भाग कर जाएगा कहाँ? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या मुंह लगना उसके? बेटी, ये किस्मत ने हमारे साथ क्या खेल खेला। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। मैं अब तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। नहीं बाबूजी, हम नहीं आ सकते आपके साथ। क्यों नहीं आ सकते? देख बेटा, जो कुछ भी हुआ वो सब बड़े अनजाने में हुआ। मैंने दिल से कभी तेरा बुरा नहीं चाहा, ये भगवान जानता है। मामा जी, हम आप लोगों को दोषी नहीं मानते। शायद हमारी किस्मत में यही सब लिखा था। और आप लोगों ने हमारे कारण कितने दुख उठाए, कितनी तकलीफें सही। हम नहीं चाहते कि अब आप लोगों के साथ रहकर हम आप लोगों को और बदनामी की तरफ धकेल दे। नहीं। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें यहाँ छोड़कर क्या मैं चैन से जी सकूंगा? बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, मैं सुमन को अपनाना चाहता हूँ। तुम सुमन से ब्याह करना चाहते हो? हाँ बाबूजी। क्या सोच रही हो सुमन? सदन तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने तुम्हारे बाबूजी के सामने आकर खुद कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं दीदी? हम कैसे ब्याह कर ले सदन से? हम तो शादीशुदा हैं। जहां तुम्हें ना घर का सुख मिला ना पति का सुख, उसको तुम शादी कहती हो? सुमन, शादी 2 दिनों का मिलन होता है। सिर्फ 2-4 मंत्र पढ़ लेने से शादी नहीं होती। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। हम क्या करें? भाग जाओ यहाँ से, किसी दूसरे शहर जाओ और खुशी से अपना घर बसाओ। ये क्या कह रही हैं आप? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुमन, इतना मत सोचो कि इतनी देर हो जाए कि तुम जिंदगी भर सच्चे प्यार को तरसती रह जाओ। मुझे अब किसी की परवाह नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सुमन से ही ब्याह करूंगा। अरे बेटा, लेकिन तुम्हारे पिताजी इस ब्याह के लिए कभी राजी नहीं मुझे होंगे। उनकी भी परवाह नहीं। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ भी दारोगा जी के साथ किया, उसका प्रायश्चित तो हमें करना ही होगा। तुम जिस दिन सुमन को ब्याह कर इस घर में लाओगे, हम समझेंगे कि तुमने बेटा होने का धर्म अदा कर दिया। माँ, सरकार, ये तो आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। जब 2-4 लात दिए तब जाकर होश में आया। जानते हो कौन है हम? जानत है, पर हमें काहे ला इधर?
ताकि तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो जाए, तुम्हारी बीवी तुम्हें मिल जाए। हम जानते हैं आपकी इस मेहरबानी की वजह। वो आपका बेटा मजनू बना घूमत है ना उसके पीछे। इज्जत दांव पे लगी है आपकी, और आप हमरे कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहत हो। इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है ना मालिक, बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है बता। अब वो क्या है ना मालिक के आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत? क्या कीमत? 2000। आपको बस 2000 देना पड़ेगा। 2000 रुपया। आप क्या है ना मालिक के पत्नी को ले जाएंगे नई जगह पर, वहां घर बसाना पड़ेगा, तो बहुत सारे खर्चे होंगे ना। ठीक है, रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन कल ही तुम्हें अपनी बीवी के साथ बनारस छोड़ना पड़ेगा। अरे हम तो दुनिया छोड़ दे मालिक, पर उस ससुरी भोली बाई का क्या करें? वो उसको हमरे साथ आने ही नहीं देती। उसकी चिंता तुम मत करो, हमारे आदमी तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन कल के बाद अगर तुम बनारस में नजर आए तो ना तो तुम जिंदा रहोगे और ना ही वो तुम्हारी सुमन बाई। ले जाओ इसे। अब देखता हूं कैसे होता है ये ब्याह। सदन बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पिता ने गजाधर को खरीद लिया है। सुमन की जान खतरे में है। देखो, एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम जल्दी से लेकर इसे भाग जाओ। मेरे होते हुए सुमन को कोई हाथ नहीं लगा सकता माँ, कोई नहीं लगा सकता। हाँ, कितने लोगों से लड़ोगे? तुम अपने पिता को जानते नहीं, तुम पहचानते नहीं उनकी ताकत को। इसीलिए कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम शहर छोड़कर चले जाओ। जाओ सदन, जाओ, मेरी बात मानो। चलता हूँ माँ। ईश्वर तुम दोनों की रक्षा करे। जाओ। दीदी, दीदी, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। चल हट। दीदी भी कहती है और एहसान भी मानती है। सदन के साथ अपनी जिंदगी की अच्छी शुरुआत करना। खुश रहो। जाओ। आओ भाई, आओ। मदन सिंह, मुझे पहचाना? तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं किशन चंद? तुमने मेरे साथ फरेब किया, लेकिन कानून उसे नहीं बोला। मदन सिंह, अगर मेरी बेटियां न होती तो उसी दिन तुम्हें गोली मारकर खत्म कर देता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपने गुनाहों की सजा भुगतोगे। जमींदार साहब, मेरे पास आपका अरेस्ट वारंट है, लीजिए। अरेस्ट वारंट? दारोगा किशन चंद पे झूठा इल्जाम लगाने और चेतू का कत्ल करवाने के जुर्म में मैं आपको अरेस्ट करता हूं। चलिए। सुमन का है? सुमन! रुकिए ना, रुकिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? रुको। सुमन का है? किस अधिकार से उसे यहाँ से लेने आए हो? अब ये भी तुमको बताना पड़ेगा का? चुपचाप उसको मेरे हवाले कर दो, नहीं तो। नहीं। बोल, बोल, बोल। कहाँ छुपा के रखा है उसको? नहीं तो तेज को दबा देंगे। बोल, छक्के मारकर घर से बाहर निकाली थी ना तो हमको? बोल, बोल, कहाँ सुमन? बोल। कौन बोला था पागल से पंगा लेने को? बोल, नहीं बोलेगी तो ले।
का नाम है तुम्हारा? का नाम है? कंचन। कंचन। अभी देखा ना तुमने क्या हाल किया हमने उसका। अभी चुपचाप हमको बताओ कि सुमन कहाँ है। शाबाश। वो सदन के साथ गंगा पार गई है। चलो जल्दी। चलो जल्दी। पूरा है दोनों। भागो सदन। चलो जल्दी करो। चलो चलो जल्दी। जल्दी करो। चलो चलो। अरे रुक जाइए सदन भैया। सदन भैया रुकिए। अरे रुक जाइए सदन भैया। सुमन चल, उठो यहाँ से, चल। सुमन, भागो, भागो सुमन। कारे, किधर भगा कर ले जाया था हमारी पत्नी को? और साली तू किधर चपकी बैठी उसके साथ? साला, इतना हिम्मत हो गया तेरा? मेरी पत्नी को लेकर भागेगा तू? सुमन सिर्फ मेरी है, मेरी। उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। पकड़ो ठाकुर की औलाद को। इससे तो हम निपटेंगे। कारे, क्या सोचे गए थे उसके साथ? हा? नहीं बता? सदन, छोड़ो मेरे सदन को। छोड़ हमको। सुमन, अरे छोड़ उसे। छोड़, छोड़ हमको रात खिलौन। छोड़ो मुझे। आप हमारे छोटे मालिक हैं भैया। आप इन सब पचड़ों में मत पड़िए। भाग यहाँ से, भाग। गजाधर पांडे, गजाधर, छोड़ उसे। हाँ साले। सदन, नहीं छोड़ो इसे। छोड़ो। हमजादी, थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती तू? हमारे खिलाफ जाएगी साली। मैंने कहा था ना तुम्हें, अगर तुम्हारी गलती है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।